वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा पूरा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे दूसरे चैनल यानी कि ब्लडी टेक्स पर भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और बहुत ही जल्दी उस पर भी आप लोगों ने 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों का परिवार बनवा दिया। मतलब अब उसमें भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, इसी तरह से जुड़े रहिए, नई नई जानकारियां, नई नई कहानियां पाते रहिए। चलिए आइए अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। रावण ने किया था स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ियों का निर्माण जो आज भी मौजूद है, लेकिन कहां, किस हालात में, क्यों निर्माण किया था, कैसे निर्माण किया था, आज इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आप सभी लोगों को ब्लडी सदके से हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में। दरअसल रावण जो है महाविद्वान, महाज्ञानी, महाशक्तिशाली, उसके अंदर ऐसी सारी खूबियां थी जो किसी भी एक इंसान में मिलना इम्पॉसिबल थी। लेकिन रावण की मृत्यु क्यों हुई आप सभी लोगों को पता है? घमंड, अत्याचार, बुराई का साथ देना। रावण खुद ही एक बुराई बन चुका था। बुराई का साथ देना तो बहुत दूर की बात थी। रावण शुरू से यह बात चाहता था कि वो अमर बनकर रहे, उसकी कभी मृत्यु ना हो। हमेशा असुर साम्राज्य का वो भला चाहता था। जितनी भी असुर दैत्य कुल के लोग थे, रावण चाहता था कि वो हमेशा जीवित रहे, उनका हमेशा भला होता रहे। बस इसी चीज की ख्वाहिश को लेकर वो मन में पैदा कर लिया कि अगर पृथ्वी में स्वर्ग जाने की सीढ़ी पैदा हो जाए, बन जाए, तो मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। मैं जब कभी भी चाहूंगा स्वर्ग जाऊंगा, जब कभी भी जाऊंगा लौट कर आ जाऊंगा, और मेरे साथ साथ कोई भी दैत्य कुल का जीव भी नहीं मरेगा। वो भी जब चाहेगा स्वर्ग चले जाएगा, लौट कर आ जाएगा। ऐसे करते करते हमारी पूरी जाति, हमारा पूरा जो कुल है, असुर कुल, दैत्य कुल, वो अमर बन जाएगा। रावण बहुत बड़ा भक्त था भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा का। भगवान शिव का तो बहुत ही बड़ा भक्त था। रावण को जब कभी भी मौका मिलता था भगवान शिव की तपस्या करने के लिए निकल जाता था, क्योंकि रावण की उम्र कम नहीं थी। रावण ने अपने जीवन में ना जाने कितनी बार भगवान शिव की तपस्या की थी, उन्हें प्रसन्न किया था। कुछ ग्रंथों में यह माना जाता है कि रावण की जब मृत्यु हुई तो उस समय उसकी उम्र यही कोई 40,000 साल के आसपास की थी। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बात भी करते, लेकिन बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी कथाओं पर इस उम्र का वर्णन है। खैर, तो इससे यह समझ में आता है कि रावण ने ना जाने कितनी अनेकों तपस्याएं की होगी, लेकिन इन तपस्याओं में से एक भगवान शिव की भी तपस्या ऐसी है जिस तपस्या का मकसद ये था कि वो अमर बन जाए और उसे स्वर्ग जाने की सीढ़ियां बनाने का, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक बनाने का जो है परमिशन मिल जाए या शक्ति मिल जाए। बस वो लग गया भगवान शिव की घोर तपस्या में। समय बीतता चला गया, साल बीतते चले गए। काफी सालों बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए रावण के ऊपर। रावण को भगवान शिव ने दर्शन दिए। अब कहां दर्शन दिए, कहां रावण तपस्या कर रहा था, मैं आप लोगों को बताता हूं। हिमाचल के एक शहर है सिरमौरा नाम का। जी हां, ये एक जिला है। इसके अंदर एक नाहन नाम का गांव है। यहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल हुआ करता था, घना जंगल। यहीं पर बैठकर भगवान शिव की रावण तपस्या कर रहा था। भगवान शिव ने उसे यहीं पर दर्शन दिए और रावण भगवान शिव को अपने सामने देखकर हमेशा की तरह भाव विभोर हो गया। भगवान शिव ने बोले कि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बोल तुझे क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो रावण ने वरदान में यह कहा कि मुझे अमर बनना है और मुझे स्वर्ग जाने की सीढ़ियां बनाना है, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक। भगवान शिव सोच में पड़ गए। बोले कि रावण को अमरता का वरदान देना तो बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से दूसरे लोगों के लिए जो अच्छाई है उसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि रावण का जो व्यवहार था ये भगवान शिव बहुत अच्छे से जानते थे। भगवान शिव अंतर्यामी थे और वो भविष्य को देख सकते थे। भगवान शिव हर जगह है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में भगवान शिव को सब दिखाई दे सकता है। तो वो देख सकते थे रावण का व्यवहार कैसा होगा। उन्होंने कहे कि ठीक है, मैं तुझे वरदान तो दे दूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तूने जो इतना बड़ा वरदान मांग लिया तो इसके बदले तुझे एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। रावण ने बोला, बोलिए महादेव, आप क्या चाहते हैं? आप जो कहेंगे वो मैं करके दूंगा। भगवान शिव ने बोले कि तू एक दिन में 5 पौड़ियों का निर्माण कर दे। अगर तूने 5 पौड़ियों का निर्माण एक दिन में कर दिया ना, तो मैं तुझे अमरता का वरदान दे दूंगा और साथ ही साथ स्वर्ग जाने की सीढ़ी भी बनाकर दे दूंगा। रावण जैसे ये बात सुना प्रसन्न हो गया, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और बोला कि भगवान शिव, मैं तो पहली पौड़ी यहीं पर बनाऊंगा। भगवान शिव भी
एक स्माइल दी और वहां से अदृश्य हो गए। पहली पौड़ी का निर्माण यही हुआ जिसे बोला जाता है शिव मंदिर पौड़ी वाला। माना जाता है कि भगवान शिव का एक मंदिर यहां पर बन चुका है आज के समय में, और भगवान शिव की जो शिवलिंग है ना, उसका आकार हर साल यहां पर बढ़ता है, चावल की दाने की बराबर। भगवान शिव रावण की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए थे, उनका वो बहुत अच्छा भक्त था, तो भगवान शिव ने अपने एक अंश को यहीं पर छोड़ दिया, पहली पौड़ी पर। शिव मंदिर पौड़ी वाला हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, नाहन नाम के गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। यहां पर माना जाता है कि कोई भी इंसान अगर यहां के शिवलिंग का दर्शन एक बार कर ले तो उसे अश्वमेघ यज्ञ बराबर जो पुण्य है वो प्राप्त होते हैं। रावण ने पहले ही पहर में दूसरी पौड़ी का निर्माण करने के लिए निकल गया और दूसरी पौड़ी का निर्माण कर भी दिया, जो कि हुई हर की पौड़ी, हरिद्वार में मौजूद है, उत्तराखंड के। बहुत सारे लोगों को पता होगा। तीसरी पौड़ी का निर्माण करने के अभी भी पहला पहर खत्म नहीं हुआ था, तीसरी पौड़ी चुड़ेश्वर महादेव में उसने बना दिया। चौथी पौड़ी की बात आई और चौथी पौड़ी का निर्माण कर दिया उसने किन्नर कैलाश पर्वत पर। अभी तो एक पहर खत्म भी नहीं हुआ था और रावण ने 4 पौड़ियों का निर्माण कर दिया था। अब बची हुई थी एक पौड़ी। सारे देवी देवता परेशान हो गए, जितने भी गंधर्व यक्ष थे टेंशन में आ गए। उनने सोचे कि रावण ने अगर 5वीं पौड़ी का निर्माण कर दिया तो रावण को अमरता प्राप्त हो जाएगी और स्वर्ग की सीढ़ियां मिल जाएगी। ऐसे में तो स्वर्ग में हाहाकार मचा देगा रावण, क्योंकि रावण का स्वभाव अच्छा नहीं था। वो गुस्सैल था, वो घमंडी था, वो अत्याचारी था। हाँ, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सारी अच्छाइयों के ऊपर ये बुराइयां जरूरत से ज्यादा हावी पड़ती थी। इसलिए रावण से सब घबराते थे, सब क्रोध करते थे। अब क्या हुआ, सारे देवी देवता ये सोचे कि क्या किया जा सकता है। निद्रा देवी के पास पहुंच गए, निद्रा देवी से अपनी परेशानी का कारण बताया। तो निद्रा देवी ने बोली कि परेशान होने वाली क्या बात है, मैं हूं ना। निद्रा देवी जाकर रावण के शरीर के अंदर सवार हो गई। अब क्या था, रावण जो कि 4 पौड़ियों का निर्माण एक ही पहर में कर चुका था बिना थकावट के, जब वो 5वीं पौड़ी के निर्माण के लिए बड़ा ही था कि निद्रा देवी जब उसके शरीर के अंदर प्रवेश की तो बिना मतलब के ही वो थकान महसूस करने लगा। अब उसे ऐसा लगा कि अरे अभी तो एक पहर भी खत्म नहीं हुआ है, 4 पौड़ियों का निर्माण हो चुका है, मैं आराम से सो जाता हूं, उठूंगा फिर बना लूंगा। सो गया। अब क्या था, जब उसकी नींद खुली, एक पहर क्या पूरा एक दिन खत्म हो चुका था। ये अगले दिन इसकी नींद खुली और ये बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। और जीवन में एक और चीज की बहुत बड़ी सीख रावण को मिल गई। इसी प्रकार से भगवान शिव ने भी ये सीख देने में एक बहुत बड़ा योगदान किया, और वो सीख ये थी कि कभी भी अच्छे कर्मों के लिए जो समय होता है उसको टालना नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको कोई अच्छा काम करना है तो अभी करो, अभी की अभी करो, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। अगर ऐसा मन में आ गया ना तो वो काम अपने आप टल जाएगा। प्रकृति ब्रह्मांड भी देख रहा है। और जो बुरे काम होते उसको जितना हो सके उतना ज्यादा टालो। जब रावण की मृत्यु हुई थी ना, तो रावण के सामने भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा था और कहा था कि सीखो। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, उससे सीखो, कुछ जानो। मरता हुआ है, जो बोलेगा सच ही बोलेगा, भलाई के लिए बोलेगा। तो रावण के पास जैसे लक्ष्मण जी गए थे तो रावण ने यही सीख दी थी लक्ष्मण जी को कि अच्छे काम को अभी के अभी करो और बुरे काम को जितना हो सके उतना टालो। रावण ने बहुत कुछ ज्ञान दिया था। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि रावण के वो क्या सेंटेंसेस थे, क्या चीज उसने सिखाया था लक्ष्मण जी को, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। खैर, यहां पर रावण की अगले दिन नींद खुली, उसे समझ में आया कि मैं 5वीं पौड़ी का निर्माण नहीं करवा पाया, इसलिए अब स्वर्ग की सीढ़ी तो नहीं बन पाएगी। माना जाता है कि स्वर्ग की सीढ़ियां कहीं और नहीं, भगवान शिव की प्रसन्नता के कारण ही वो सारी पौड़ियों पर मौजूद है, जो कि रावण ने अपने हाथों से बनाई थी। जो कोई भी इंसान इन 4 पौड़ियों का जो भ्रमण है वो कर लेता है, दर्शन है वो कर लेता है, मानो कि उसे सीधे सीधे स्वर्ग प्राप्त होता है। रिवर्स करके वीडियो को देख लेना, जिंदगी में मौका मिले तो इन 4 पौड़ियों पर जरूर जाना, अपने से बुजुर्गों को लेके जाना। जिंदगी में इतना बड़ा पुण्य मिलेगा जिसके बारे में कभी सोचे भी नहीं होंगे। इस वीडियो को लाइक करके एक और पुण्य कमा लीजिए ताकि मेरा भी जो मेहनत है वो सफल हो जाए।
अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं या फिर कोई बात जिसकी मदद से आप लोगों को सीख देना चाहते हैं तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की बात के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्लडी टेक्स के 1 मिलियन के लिए तो और भी ज्यादा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।